महिला आरक्षण बिल पर बोले जेडीयू सांसद राजीव रंजन। सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए नजर आए। हम महिला आरक्षण के समर्थन में है। राजीव रंजन ने कहा बिल आए इंडिया गठबंधन पर पैनिक रिएक्शन है। तो देखिए कैसे कैसे महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का जो दौर है वो तेज होते हुए नजर आ रहा है। सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कहा कि यह बिल आए इंडिया गठबंधन पर पैनिक रिएक्शन की वजह से सामने आया है। 2014 में इन्होंने इस देश के बेरोजगारों को चला 2 करोड़ लोगों को रोजगार का वादा करके 2014 के में इन्होंने इस देश के गरीबों को चला काला धन लाएंगे, सबके खाता में 15 लाख 20 लाख पहुंचाएंगे, छलने का काम किया। और इस बार इस देश की महिलाओं को ये छलना चाहते हैं। इनकी मंशा नहीं है। अगर इनकी मंशा होती तो 2021 में इन्होंने जाति आधारित जनगणना प्रारंभ कराया होता। इसलिए कि इस देश की मांग है, इस देश की आवश्यकता है कि जाति आधारित जनगणना आप कराएं। और इस सदन में मांग होती रही, आप नहीं कराए, इसलिए कि आपको कराना नहीं। आप गरीबों को, अति पिछड़ों को प्रति न्याय करने में आपका विश्वास नहीं है, आपका भरोसा नहीं है, इसलिए आपने जनगणना नहीं कराया। और अगर आपने शुरू करा होता, अब तक तो जनगणना खत्म हो गया होता और आज लागू हो गया होता ये महिला आरक्षण बिल। आज इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन आपकी मंशा नहीं है। आप 334A जो आपने प्रावधान किया है वो अनिश्चित काल तक चलता रहेगा और 2024 का भारी जुमलेबाजी करके महिलाओं को छलने का काम करेंगे। लेकिन महिलाएं, इस देश की जनता आपकी जान गई है, आप भारी जुमलेबाज हैं। आपके किसी जुमले पर उसको भरोसा नहीं है, उसको विश्वास नहीं है। तो जेडीयू सांसद को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि जुमलेबाज और तमाम आरोप फिलहाल यहां पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज रूम से हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस खबर पर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे। अदिति, पहले महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्षी सांसदों ने मांग की। अब जब इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार का रुख साफ हो गया है तो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि राजनीति की जा रही, बयानबाजी का दौर काफी तेज होते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए महिला आरक्षण बिल को समझना होगा। 2-3 चीज़ें समझते हैं। पहला, महिला आरक्षण की ज़रूरत थी। जब वोट परसेंटेज बढ़ रहा है महिलाओं का, कैसे अनुपात, अगर हम सेंसस देखेंगे तो महिलाओं का अनुपात अब बढ़ता जा रहा है। तो जब वोट परसेंटेज बढ़ रहा है तो फिर पावर में या नीति निर्धारण में भी बढ़ने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ, जैसा हम सबको पता है। हम पिछले 10 दिन से एक मुद्दे पर बात कर रहे हैं। अब इसमें राजनीति देखिए, ये पूरा महिला आरक्षण बिल कॉन्स्टिट्यूशनल लिहाज से कुछ और है, कॉन्स्टिट्यूशन लिहाज से इसको अलग से समझना होगा, राजनीतिक लिहाज से अलग से समझना होगा। लेकिन आज जो, क्योंकि मैं खुद अभी संसद भवन की चर्चा के बीच से आई हूँ ऑफिस, मैं देखा कि जैसे ही बिल टेबल हुआ, कल रात को पूरी विपक्ष की तैयारी हुई। अब इसको बिंदुवार समझते हैं। आज जो आरोप प्रत्यारोप सोनिया गांधी ने कहा, पहले भी कहा कि ये तो राजीव गांधी का विजन था। 1989 की बात करी, उसी कार्यकाल में राजीव गांधी के, जब 87 में सरकार बनी थी, तब मार्गरेट अल्वा जो कि विमेन डेवलपमेंट मंत्री थी, तभी ये तमाम चीज़ें उठकर आई थी। और फिर पंचायती राज में 33% आरक्षण की बात हुई थी और तब से वो चला आ रहा है। तो ऐसे में उन्होंने अपनी बात का जिक्र किया। अब धाक के 3 बात ये है, ज़रूरत थी महिला आरक्षण की। अगर हम परसेंटेज लिहाज से देखें, अगर आखिरी जो 2011 में सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, उसमें हर 1000 आदमी के पीछे 943 महिलाएं, यानी 1000 आदमी तो 943 महिला, जिसकी वजह से हम आधी आबादी कहते हैं। लेकिन अब जो हाल ही में 2021 में एक और रिपोर्ट आई है, जो फैमिली हेल्थ रिपोर्ट है, उसके सेंसस के लिहाज से, अगर उस रिपोर्ट को सही माना जाए तो उसके लिहाज से हर 1000 आदमी में 1023 महिलाएं, यानी महिला का अनुपात बढ़ रहा है। तो ये तो थी ज़रूरत की बात। अब राजनीति क्या हो रही है? राजनीति में ऐसा है कि ढाक के 3 बात, पहले भी महिला आरक्षण पे एक ब्रॉड कंसेंसस 96 में बन चुका था। महिमा ब्रॉड कंसेंसस बन चुका था, जो है बिल लाया भी गया था, लेकिन तब भी और अब भी ओबीसी के आरक्षण का जिक्र नहीं था। दरअसल अगर हम संविधान के लिहाज से समझे तो लोकसभा में, राज्यसभा में तो आरक्षण होता ही नहीं है। लोकसभा में जो आरक्षण होता है वो 3 कैटेगरी, जनरल,
एससी और एसटी का होता है, तो ओबीसी का जिक्र नहीं होता। कल भी जब कानून मंत्री ने टेबल किया था तो एक बात समझाई थी कि हम 33% आरक्षण करेंगे लोकसभा में, यानी देश के चुनाव में, और विधानसभा चुनाव में, अब लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब ऐसे में एससी एसटी का जिक्र हुआ। एससी एसटी की सीटें 550 लोकसभा सीटों में से 84 एससी और 47 एसटी की सीटें हैं आरक्षण के लिहाज से। उसी के अंदर 33% होगा, उसी के अंदर 33% होगा, यानी जो 84 और 47 है उसी के अंदर एससी एसटी के अनुपात के लिहाज से महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन अभी भी यही बयानबाजी है, पहला मंशा, क्योंकि पहले सीएए पर होगा, पूरी जनगणना होगी, उसके अलावा परिसीमन होगा, और ये होते होते 2029 आ जाएगा। और कल सरकार के बड़े मंत्री ने ऑफ रिकॉर्ड ये कहा कि 2029 के लिहाज से ही हम लेकर आए हैं, लेकिन इसका प्रोसीजर इतना लंबा है कि हमें इतना समय चाहिए होगा, चाहे फिर वो सेंसस करने के लिए हो, चाहे फिर वो परिसीमन के लिए हो। अब आपको एक और बात बता देते हैं। अब दरअसल ओबीसी की बात वहीं की वहीं, जब आरक्षण है ही नहीं तो फिर उसमें हमने सरकार से पूछा कि ओबीसी को लेकर आपका क्या स्टैंड है। दरअसल ओबीसी की महिलाएं इसमें आएंगी, लेकिन वो उस लोकसभा सीट के पॉपुलेशन के हिसाब से। अक्सर हम जब टिकट देते हैं तो हम कहते हैं कि हमने यहाँ पर मेघवाल को टिकट दी, हमने यहाँ पे जाट को टिकट दी, ओबीसी को इसलिए दी क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन ओबीसी डोमिनेटेड है। ठीक वैसे ही महिलाओं को टिकट दी जाएगी अगर उस वहां पर ओबीसी डोमिनेटेड पॉपुलेशन है। सरकार का स्टैंड है कि एससी एसटी ओबीसी जनरल हम सब को इन्वॉल्व करेंगे। तो ऐसे में ये लड़ाई अब जारी रहेगी दो चीज़ों में। पहला मंशा, क्योंकि ये 2029 में होगी और लाया इसे 2023 में गया है, विधानसभा लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को आकर्षित करने के लिए। जाहिर तौर पे इसका सरकार के लिहाज से तो है कि ज़रूरत है नीति निर्धारण में, पर विपक्ष लगातार कह रही है कि मंशा नहीं है क्योंकि ये 5 साल पहले कैसे ला दिया। दूसरी बड़ी बात है कि ओबीसी का आरक्षण नहीं है। बार बार विपक्ष ये बात उठाएगी कि जब पहले भी इस पर आपत्ति हुई थी, जब एक कमेटी भी बनाई गई थी, तमाम आपत्ति हुई थी, जब पहले भी आपत्ति हुई, ओबीसी को लेकर सवाल उठाए गए, ओबीसी सांसदों ने यहाँ तक कि उसको फाड़ दिया था बिल को, अभी भी वही बात है। और मुस्लिम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मुस्लिम तो आदमियों का रिप्रेजेंटेशन कम है, तो महिलाओं की जिक्र, तो ऐसे में अभी भी ये लड़ाई है। अब इसमें मंशा पर, ओबीसी पर और माइनॉरिटी जो मुस्लिम महिलाओं के उसको लेकर बयानबाजी चल रही है, खींचतान चल रही है। मानकर चलें तो अदिति, क्या ये मानकर चलें कि जिस तरह से पिछली बार हमने देखा कि यही रोड़े रहे, इस बार भी क्या सामने यही रोड़े आने वाले हैं? देखिए, बिल पास हो जाएगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं, अगर याद है कि भारत 24 ने सबसे पहले खबर चलाई थी कि परसों जिस दिन कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस दिन एक जेपी नड्डा के आवास पे सांसदों की बैठक हुई थी। उसमें खास तौर पे दिल्ली के आसपास के सांसदों को बुलाया गया था, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश से सटे वाले, नोएडा से सटे वाले। अब कल, क्योंकि आज जब 7 घंटे का जो ये चर्चा चलेगी, लोकसभा में आसानी से ध्वनि मत से ही ये बिल पास हो जाएगा, क्योंकि नंबर जो है सरकार के पास जाता है, भले ही खींचतान होती रहे। तो अब लोकसभा में आज जब शाम को पारित होगा, तो कल इन सभी सांसदों की जिम्मेदारी है कि तमाम जो महिलाएं हैं अपने अपने क्षेत्र की, वो प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देने के लिए संसद में आएंगी। जी, तो ऐसे में वही खींचतान जरूर होगी, लेकिन लोकसभा में। हाँ जी पूजा, अदिति आपके पास वापस लौटेंगे।